कोई नहीं जानता कि यीशु कैसा दिखता था, तो फिर उसे आम तौर पर पीले लंबे बालों वाले व्यक्ति के रूप में क्यों चित्रित किया जाता है? यीशु की आम तस्वीर का मूल क्या है? यह दुनिया भर में जाना जाने वाला चेहरा है। यद्यपि यह कभी कभी त्वचा के विभिन्न रंगों के साथ दिखाई देता है, सामान्य विशेषताएं सुसंगत होती हैं। लंबे बाल, दाढ़ी और पतला और उदास चेहरा। इस चेहरे को चित्रों, मूर्तियों, क्रूस और फिल्मों के माध्यम से चित्रित किया गया है। ये वह चेहरा है जिसे तुरंत ईसा मसीह के रूप में पहचाना जाता है। बाइबल इस बारे में बहुत कम बताती है कि यीशु कैसा दिखता था, और यह जो प्रकट करता है वह आपके मन में मौजूद लोकप्रिय छवि का खंडन करता है, एक ऐसी छवि जो कलाकारों और फिल्म निर्माताओं द्वारा वहां लगाई गई है। यीशु के चित्रण और वह वास्तव में कैसा दिखता होगा के बीच सामान्य अंतर में शामिल हैं। लंबे बाल रखने के बजाय यीशु के बाल छोटे होते, पीली त्वचा के बजाय उसका रंग सांवला होता, वह पतला और नाजुक होने के बजाय मर्दाना और मजबूत होता। लेकिन यदि यह सामान्य चित्रण पवित्र शास्त्र से नहीं लिया गया था, तो यीशु की लोकप्रिय छवि कहां से आई? कलाकार, मूर्तिकार और फिल्म निर्माता लगातार यीशु को इन विशेषताओं के साथ क्यों चित्रित करते हैं? इतिहास जो दिखाता है वह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो आरंभिक ईसाइयों ने समझा कि यद्यपि यीशु दिखने में साधारण था, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले, उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह देह में परमेश्वर था। लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना 20:28 में लिखा है, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। चूंकि उन्होंने ईमानदारी से 10 आज्ञाओं का पालन किया, उन्होंने दूसरी आज्ञा को यीशु पर लागू किया। यीशु मसीह परमेश्वर थे और उन्हें छवियों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। प्रेरित पौलुस ने इस पर व्याख्या करते हुए कहा, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वरीय प्रकृति सोने या चांदी या पत्थर की तरह है, जो कला और मनुष्य की योजना से आकार लेती है। लिखा है, सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से घड़े गए हों। दूसरे शब्दों में, ईश्वर इतना महान है कि उसे एक छवि में बदलना उसे एक बक्से में बंद करने जैसा है। इतिहासकार जेसी लिमन हर्लबट ने पहली शताब्दी के बारे में लिखा, मूर्ति पूजा हर विभाग में जीवन के साथ जुड़ी हुई थी। आराधना पाने के लिए घर घर में छवियां खड़ी थीं। हर त्योहार पर देवताओं को प्रसाद चढ़ाया जाता था। प्रत्येक नागरिक या प्रांतीय समारोह में छवियों की पूजा की जाती थी। ऐसे रूपों में प्रारंभिक ईसाई भाग नहीं लेते थे। धर्मनिरपेक्ष इतिहास रिकॉर्ड करता है, प्रारंभिक चर्च हमेशा छवियों की पूजा को प्रतिबंधित करने में सख्त रहा था, और इसलिए नहीं चाहता था कि ईसा मसीह का चेहरा यादगार हो। यीशु की छवियां ईसाई धर्म में कैसे आईं? नए नियम के युग की समाप्ति के बाद ईसाई धर्म में कई परिवर्तन हुए। मूल प्रेरितों की मृत्यु के बाद वफादार ईसाइयों का एक छोटा समूह जारी रहा, लेकिन ईसाई धर्म का अधिकांश हिस्सा धीरे धीरे एक ऐसे धर्म में विकसित होना शुरू हुआ जो अधिनियम की पुस्तक में वर्णित चर्च से बहुत कम समानता रखता था। सबसे प्रारंभिक छवियां जो कथित तौर पर यीशु को चित्रित करती हुई पाई गई हैं, लगभग 240-266 ई.पू. की बताई गई हैं। जाहिर है, ये कलाकार जो ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के 200 साल बाद तक जीवित रहे, उन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा था या उनके किसी समकालीन को नहीं जाना था। उन्हें सीधे चित्रित करने की कोशिश करने के बजाय इन प्रारंभिक छवियों ने प्रतीकात्मक रूप से मसीह का प्रतिनिधित्व किया। सबसे आम बात यह थी कि मसीह को मेमना पकड़े हुए अच्छे चरवाहे के रूप में चित्रित किया गया था। इन छवियों में उन्हें युवा, शारीरिक रूप से स्वस्थ और बिना दाढ़ी के चित्रित किया गया है। इनमें से अधिकांश छवियां रोम के कैटाकॉम्ब्स में पाई गईं, यहूदिया या एशिया माइनर में नहीं, जहां अधिकांश प्रारंभिक ईसाई रहते थे। इन छवियों को ईसा मसीह के रूप में सकारात्मक रूप से पहचानने में इतिहासकारों की समस्या ये है कि वे ग्रीको रोमन बुतपरस्त कला के समानांतर हैं, जिसमें परोपकार के प्रतीक के रूप में एक चरवाहे की छवि का उपयोग किया गया था। कॉन्स्टेंटाइन 2 से 6 सदा 323 के बाद तक
चर्चों में यीशु का विस्तृत कलात्मक प्रतिनिधित्व मिलना शुरू नहीं हुआ था। इतिहासकार पॉल जॉनसन ने लिखा है कि कॉन्स्टेंटाइन के रूपांतरण के बाद छवियों के उपयोग के लिए सभी बाधाएं टूट गईं। दूसरे शब्दों में, इस समय से पहले यीशु के कलात्मक चित्रण का विरोध किया गया था, लेकिन जब कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और इसे रोमन छवि में बनाना शुरू कर दिया, तो मूर्तियों और छवियों के माध्यम से देवताओं की पूजा करने की ग्रीको रोमन प्रथाएं ईसाई धर्म में समन्वित हो गईं। 4वीं शताब्दी के अंत में चर्चों में छवियों का उपयोग सामान्य हो गया। लोग उनके आगे झुकने लगे और बहुत से अज्ञानी लोग उनकी पूजा करने लगे। इस प्रथा के रक्षकों ने कहा कि वे केवल अनुपस्थित भगवान और उनके संतों के अनमोल प्रतीकों के प्रति अपनी श्रद्धा दिखा रहे थे। हालांकि विरोध जारी रहा, प्रतीकों और चित्रों का उपयोग जीत गया और रोम और बीजांटियम से निकले ईसाई धर्म में स्थापित हो गया। लेकिन ईसाई धर्म के इस उभरते स्वरूप की कलाकृति कहीं से भी सामने नहीं आई। ये छवियां पिछली बुतपरस्त कल्पना और परंपराओं से उभरी हैं। यीशु की छवि का यह चेहरा कहाँ से आया? 400 AD के बाद यीशु की छवियां सभी चर्चों, कब्रिस्तानों और यहाँ तक कि पुजारियों के परिधानों पर भी पाई जाने लगीं। चूंकि कलाकारों को यीशु के वास्तविक स्वरूप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने यीशु की अपनी विशेषताओं के साथ अपनी छवियां विकसित कीं, जो आज भी कला को प्रभावित कर रही हैं। कलाकारों ने ग्रीको रोमन दुनिया से देवत्व की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं को लिया और उन्हें लगभग 30 वर्षीय व्यक्ति की छवि में संयोजित किया। आज यीशु के रूप में पहचाने जाने योग्य छवि तैयार की गई। पतला, पीला, दाढ़ी वाले, लंबे बालों वाले यीशु। यीशु की आरंभिक छवियों में उसे आज आमतौर पर जिस तरह चित्रित किया जाता है, उससे थोड़ा अलग ढंग से चित्रित किया गया था। दाढ़ी के साथ पतला होने के बजाय प्रारंभिक कला में उन्हें एक युवा, शारीरिक रूप से स्वस्थ, साफ मुंडा, हालांकि कुछ हद तक स्त्रैण, लंबे बालों वाले व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। यीशु को लंबे बालों के साथ चित्रित करना इन शुरुआती कलाकारों का कोई आकस्मिक निर्णय नहीं था। उन्होंने मसीह को इस तरह चित्रित करना चुना क्योंकि ग्रीको रोमन देवताओं के पुरुष देवताओं को लगभग हमेशा लंबे बालों के साथ चित्रित किया गया था। ग्रीक और रोमन कला में ढीले, लंबे बाल दिव्यता का प्रतीक थे। अपने बालों को खुला रखकर ईसा मसीह ने दिव्यता की आभा धारण की, जिसने उन्हें अपने साथ प्रस्तुत शिष्यों और दर्शकों से अलग कर दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि यीशु की प्रारंभिक छवियां सीधे तौर पर सूर्य देवता अपोलो को दी गई सामान्य विशेषताओं पर आधारित थीं। इन ज्ञानवर्धक उद्धरणों पर ध्यान दें। जब ईसा मसीह को एक युवा, दाढ़ी रहित चेहरा और ढीले, लंबे बाल दिए जाते हैं, तो यह उन्हें अपोलो और डायोनिसस की संगति में समाहित कर देता है। जहां तक उसने अपोलो या डायोनिसस के लुक की नकल की, उसने उनके स्त्री पहलू को भी कुछ हद तक ग्रहण किया। साफ मुंडा चेहरा अपोलो या युवा डायोनिसस, मिथ्रास और ओनरफियस, मेलेगर और यहाँ तक कि हरक्यूलिस जैसे अर्धदिव्य या मानव नायकों के प्रतिनिधित्व जैसा दिखता है। एक युवा उपस्थिति व्यक्तिगत उद्धारकर्ता देवताओं से जुड़े दिव्य गुणों की याद दिलाती है। वेटिकन कब्रिस्तान में अपोलो हेलियोस के एक संस्करण के रूप में यीशु का प्रतिनिधित्व दर्शाता है कि कैसे रोमन देवताओं को सीधे चुनौती दी गई थी। यीशु उनके स्थान पर कब्जा कर लेते हैं, अक्सर प्रतीकात्मक विशेषताओं के साथ जो उन्हें दिखने में विभिन्न मूर्ति पूजक देवताओं के समान बनाते हैं। अपोलो की इन छवियों को देखें और युवा यीशु के कई प्रारंभिक कलात्मक चित्रणों की समानता पर ध्यान दें। बाद के कलाकार स्वर्गीय न्यायाधीश के रूप में यीशु की बुद्धि और शक्ति को पकड़ना चाहते थे। इन कलाकारों ने प्रेरणा के लिए रोमन देवताओं के अधिक शक्तिशाली और आधिकारिक देवताओं की ओर रुख किया, जैसे कि बृहस्पति, ज्यूस का रोमन संस्करण, नेपच्यून और सेरापिस। ये देवता अपोलो की तरह खुद को नश्वर लोगों से अलग दिखाने के लिए लंबे बाल पहनते थे, लेकिन वे दाढ़ी से भी अलग थे, जो उनकी बुद्धि और अधिकार का प्रतीक था। इन विशेषताओं ने यीशु के कलात्मक चित्रण में अपना स्थान पाया। इतिहासकारों के इन उद्धरणों पर ध्यान दें। अपने न्याय सिंहासन पर सर्वशक्तिमान प्रभु के रूप में मसीह का प्रतिनिधित्व जीउस की तस्वीरों के कारण हुआ। एक पूर्ण दाढ़ी वाला चेहरा अधिकार, महिमा और शक्ति का सुझाव देता है और इसे रोमन पैंथियन के वरिष्ठ पुरुष देवताओं बृहस्पति और नेपच्यून या यहाँ तक कि मिस्र के आयात सेरापिस के चित्रों में देखा जा सकता है। परिपक्व और दाढ़ी वाली आकृति शायद ब्रह्मांड पर
यीशु की संप्रभुता पर जोर देती है। यहाँ ईसा मसीह बुतपरस्त देवताओं में बृहस्पति का स्थान लेते हैं और प्रतिमा विज्ञान उस विस्थापन को स्पष्ट करता है। कॉन्स्टेंटाइन के बाद ही लगभग दमासस के समय में यीशु की छवि को युवा चमत्कार कार्यकर्ता से शाही या राजसी भगवान में बदल दिया गया था। उस समय यीशु एक दाढ़ी वाले, बुजुर्ग, प्रभावशाली व्यक्ति की ओर अधिक स्थानांतरित हो गए। बृहस्पति, नेपच्यून और सेरापिस की छवियों पर ध्यान दें। कलाकारों ने ग्रीको रोमन दुनिया से देवत्व की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं को लिया और उन्हें लगभग 30 वर्षीय व्यक्ति की छवि में संयोजित किया। आज यीशु के रूप में पहचाने जाने योग्य छवि तैयार की गई। पतला, पीला, दाढ़ी वाले, लंबे बालों वाले यीशु। बाइबल में मूर्ति पूजा के बारे में चेतावनी बाइबल का एक सतत विषय है। बुतपरस्त मूर्ति पूजा के प्रति ईश्वर की घृणा। परमेश्वर ने अपने लोगों को सख्ती से आदेश दिया कि वे उसकी या किसी बनावटी भगवान की छवियां न बनाएं या पूजा में उन छवियों का उपयोग न करें। सोने के बछड़े की छवि के माध्यम से उसकी पूजा करने के प्रयास के कारण परमेश्वर इस्राएल से क्रोधित था। निर्गमन 32 में आप पढ़ सकते हैं और पहला कुरिन्थियों 10:7 में लिखा है, और न तुम मूरत पूजने वाले बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। प्राचीन इस्राएल बंधुआई में चला गया क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा को अपना लिया था। दूसरा राजा 17 के 15 से 18 में लिखा है, और वे उसकी विधियों और अपने पुरखाओं के साथ उसकी वाचा और जो चितौनियां उसने उन्हें दी थीं, उनको तुच्छ जानकर निकम्मी बातों के पीछे हो लिए, जिससे वे आप निकम्मे हो गए और अपने चारों ओर की उन जातियों के पीछे भी हो लिए जिनके विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उनके से काम न करना। वरन उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को त्याग दिया और 2 बछड़ों की मूरतें ढालकर बनाईं और अशेरा भी बनाईं और आकाश के सारे गणों को दंडवत की और बाल की उपासना की और अपने बेटे बेटियों को आग में होम करके चढ़ाया और भावी कहने वालों से पूछने और टोना करने लगे। और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, जिससे वह क्रोधित भी होता है, उसके करने को अपनी इच्छा से बिक गए। इस कारण यहोवा इस्राएल से अति क्रोधित हुआ और उन्हें अपने सामने से दूर कर दिया। यहूदा का गोत्र छोड़ और कोई बचा न रहा। होशे 8 उसकी 4 में लिखा है, वे राजाओं को ठहराते रहे परंतु मेरी इच्छा से नहीं, वे हाकिमों को भी ठहराते रहे परंतु मेरे अनजाने में। उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना लीं, जिससे वे ही नाश हो जाएं। नया नियम मूर्ति पूजा से दूर रहने और अपने आप को मूर्ति पूजा से दूर रखने की चेतावनियों से भरा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 10 उसकी 14 में लिखा है, इस कारण हे मेरे प्यारों मूर्ति पूजा से बचे रहो। पहला यूहन्ना 5 उसकी 21 में लिखा है, हे बालकों अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। प्रेरित पौलुस ने इफिसुस में हाथ से बनाई गई मूर्तियों के विरुद्ध प्रचार करने के लिए कई शत्रु बनाए प्रेरितों 19 उसकी 26 में लिखा है, और तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन प्राय सारे आसिया में यह कह कहकर इस पौलुस ने बहुत लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। क्या वह ईश्वर जिसने इन कथनों को प्रेरित किया है बुतपरस्त मूर्ति पूजा से प्रेरित छवियों के माध्यम से पूजा और कल्पना करना चाहेगा? क्या वह ईश्वर जिसने अपनी किसी भी छवि की अनुमति नहीं दी, वह बनावटी छवियों के माध्यम से पूजा किया जाना चाहेगा? क्या ईश्वर जो स्वयं को कल, आज और सर्वदा एक समान घोषित करता है, क्या उसने अचानक 4वीं शताब्दी में छवियों के बारे में अपना मन बदल दिया? कुछ लोग इस तर्क का विरोध करेंगे कि ईसाई पूजा में कल्पना का आधुनिक उपयोग मूर्ति पूजा नहीं है, बल्कि मानव मन को उस कल्पना के पीछे सच्चे आध्यात्मिक ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने और उसकी कल्पना करने में मदद करने वाली कल्पना है। इस तर्क के साथ समस्या यह है कि यह वही धारणा है जो इतिहास में अधिकांश बुतपरस्तों की रही है। अधिकांश बुतपरस्तों का मानना था कि उन छवियों के पीछे वास्तविक आध्यात्मिक देवता थे। ज्यूस की छवियों की पूजा करने वाले यूनानी यह नहीं मानते थे कि ज्यूस की मूर्तियां वस्तुतः ज्यूस थीं। उनका मानना था कि ज्यूस एक शाब्दिक देवता था जो माउंट ओलिम्प पर रहता था। मूर्ति महज एक सहायता या ज्यूस का प्रतिनिधित्व थी। यीशु की बाइबल आधारित सटीक छवि विकसित करें। जब हम ईश्वर को एक भौतिक छवि के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास करते हैं तो हम उसकी शक्ति और भव्यता की पूरी सीमा को भूल जाते हैं, जिसे कभी भी
पत्थर या कैनवास पर कैद नहीं किया जा सकता है। उसे उस लेंस से देखने के बजाय जो वह हमें अपने वचन में देता है, हम उसे मानवीय कल्पना के लेंस से देखते हैं। एक तरह से हम अपनी छवि में उसका रीमेक बनाते हैं। यीशु के चित्रण न केवल उसके दिखने को गलत बताते हैं, बल्कि वे प्राचीन बुतपरस्ती के झूठे देवताओं पर आधारित छवियां हैं। इन छवियों को यीशु के बारे में सच्चाई से बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी बाइबल का परिश्रम पूर्वक अध्ययन करें और अपने दिमाग को उनकी शिक्षाओं के ज्ञान से भर दें, जबकि उनकी मानव निर्मित छवियों से बचें। यीशु मसीह ने यूहन्ना 4 उसकी 23 और 24 में दर्ज एक शक्तिशाली बयान दिया, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जब सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे ही लोगों को ढूंढता है जो उसकी आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि जो उसकी आराधना करते हैं वे आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यीशु मसीह की पूजा पूरी तरह से सत्य पर आधारित होनी चाहिए, न कि उनके स्वरूप की झूठी कलात्मक व्याख्या पर।